प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य वाहन गरुड़ को मोक्ष और जीवन मरण के रहस्य सुनाए, तब उन्होंने धर्म, कर्म और अपने कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया। यह वही उपदेश है जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है, एक ऐसा शास्त्र जो मृत्यु, पुनर्जन्म, दान और आत्मा की यात्रा के रहस्यों को खोलता है। तो आइए इस गरुड़ पुराण की यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को संबोधित करते हुए कहा, हे विनतासुत, यह जो संसार तू देख रहा है, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। हर जीव जो जन्मता है उसे मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल अगले अस्तित्व का द्वार है। जब मनुष्य का जीवन काल समाप्त होता है, उस समय उसके कर्म उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जब आत्मा देह त्यागती है तो क्या अनुभव करती है? वह कहां जाती है? भगवान बोले, हे गरुड़, जब मृत्यु का समय आता है तब प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चला है, उसकी आत्मा शांत भाव से देह त्यागती है। उसका मुख प्रसन्न रहता है, उसके आसपास शुभ सुगंध होती है। किंतु जो व्यक्ति पापों में लिप्त रहता है, जैसे हिंसा, छल, लोभ और असत्य, उसकी आत्मा पीड़ा से बाहर निकलती है, मानो किसी के शरीर से कांटे की तरह खींचती हो। भगवान आगे बोले, मृत्यु के क्षण में मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को देखता है। वह जान लेता है कि उसने कहां पुण्य किया और कहां पाप, और यह अनुभूति ही उसकी अगली यात्रा का आरंभिक द्वार बनती। भगवान ने विस्तार से बताया, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत रूप में होती है। उसे न पूर्ण शरीर होता है, न पूर्ण अस्तित्व। वह अपने कर्मों के आधार पर यमदूतों या देवदूतों के संग जाती है। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, उसे दिव्य प्रकाशमय मार्ग दिखता है जो सीधे स्वर्ग लोक की ओर जाता है, और जो पापाचारी होता है, उसकी आत्मा को कठोर हाथों से यमदूत खींच कर ले जाते हैं। गरुड़ यह दृश्य सुनकर कांप उठे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या यमदूत अत्यंत भयानक होते हैं? भगवान बोले, हां गरुड़, यमदूत रूप में भयानक दिखाई देते हैं, पर वे केवल धर्म के संरक्षक हैं। वे किसी जीव से बैर नहीं रखते। यह भयानक दृश्य केवल पापात्माओं के लिए ही होता है। पुण्यात्मा को वे सौम्य रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके लिए वही दूत मार्गदर्शक बन जाता है। फिर भगवान ने कहा, यमलोक की यात्रा 24 दिनों की होती है। इस अवधि में आत्मा विभिन्न मार्गों से गुजरती है, कभी गर्म अग्नि ज्वालाओं से, कभी ठंडी अंधेरी सुरंगों से, कभी तेज नदी प्रवाहों से। ये सब मार्ग आत्मा के कर्मों के अनुसार कठोर या सहज बनते हैं। धर्मात्मा को उस यात्रा में दिव्य पुष्पों की सुगंध मिलती है, जबकि अधर्मात्मा को कांटों की चुभन। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या मरने के बाद परिवार वाले जो कर्म करते हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, जलदान आदि, उनका आत्मा की इस यात्रा से कोई संबंध है? विष्णु बोले, हे गरुड़, बहुत गहरा संबंध है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद के 13 दिनों तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है। उस समय यदि परिवारजन श्रद्धा के साथ पिंडदान, जलदान या तर्पण करते हैं तो आत्मा को बल मिलता है। इन दानों से प्रेत को उस कठिन मार्ग में शांति और गति प्राप्त होती है। लेकिन जिनके परिजन ऐसे कर्म नहीं करते, उनकी आत्मा को भटकना पड़ता है। भगवान ने आगे कहा, यमलोक में एक दिव्य स्थान है जिसे विचारणी सभा कहा जाता है। वही कर्मफल का न्यायालय है, जहां धर्मराज यम चित्रगुप्त के साथ बैठकर आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। चित्रगुप्त के पास जीव के हर जन्म का अभिलेख होता है। कोई भी कर्म उनसे छिपा नहीं। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का लेखा वही प्रस्तुत करते हैं। विष्णु बोले, जब आत्मा विचारणी सभा में पहुंचती है, तब यमराज उसके सामने उसके कर्मों का दर्शन कराते हैं। पुण्यात्मा के चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। उसकी आत्मा से दिव्य सुगंध आती है। यम उसे आदर देकर कहते हैं, तू अपने कर्मों से ऊपर उठा है, अब तू स्वर्ग में जा सकता है। वहां तुझे आनंद, संगीत और सौंदर्य मिलेगा। लेकिन जो पापी होता है, उसकी आत्मा कांपती है। उसके कर्मों की काली छाया वहां प्रकट होती है। धर्मराज उसके सामने एक एक पाप का प्रतिफल सुनाते हैं। तूने झूठ बोला, इस कारण तुझे क्रूर आवाजों में रहना होगा। तूने भूखे को भोजन नहीं दिया,
सो तू अब अत्यधिक भूख का अनुभव करेगा। तूने दुष्कर्म किया, सो अग्नि और बर्फ के बीच संकुचन भोगेगा। यही नरक का मार्ग है। भगवान ने नरक के भी कई प्रकार बताए। तामिश्र नरक, जहां छल करने वाले और लोभी जाते हैं। अंध तामिश्र नरक, जो परिवार का विश्वास तोड़ता है, उसे यहां अंधकार में रहना पड़ता है। रौरव नरक, हिंसक और निर्दयी व्यक्तियों के लिए, जहां रोर नामक जीव उन्हें दंश देता है। कुंभी पाक नरक, जहां निर्दोषों का रक्त बहाने वाले को उबलते तेल में डाल दिया जाता है। असिपत्रवन नरक, जहां झूठ और विश्वासघात करने वाले को लोहे के पेड़ों के बीच दौड़ना पड़ता है। भगवान ने कहा, लेकिन हे गरुड़, ये सब दंड अनंत नहीं है। जैसे जैसे आत्मा अपने पाप का प्रायश्चित भोग लेती है, वैसे वैसे वह मुक्त होती है। नरक केवल आत्मा की शुद्धि का स्थान है। दंड का उद्देश्य द्वेष नहीं, शिक्षा है। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तब वह पुनर्जन्म के लिए भेजी जाती है। गरुड़ बोले, प्रभो, क्या एक पाप संपूर्ण पुण्य नष्ट कर देता है? भगवान बोले, नहीं गरुड़, यदि व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसका हृदय बदल जाता है, और वही पश्चाताप ही उसके पुण्य का बीज बन जाता है। परंतु जो अपने पाप को उचित ठहराता है, वह और गहरे अंधकार में चला जाता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, दूसरी ओर जो व्यक्ति दया, सत्य, धर्म और प्रेम से जीवन जीता है, जब उसकी आत्मा देह त्यागती है, तो वह स्वर्गीय प्रकाश में लीन हो जाती है। दीप्तिमान दूत उसे पुष्पों की सेज पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। वहां कोई पीड़ा नहीं, वहां केवल संगीत, सुख और ज्ञान का सागर है। वह आत्मा अपने पुण्य से देवताओं के समकक्ष हो जाती है। सच तो यह है गरुड़, कि स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था का नाम है। फिर भगवान ने निष्कर्ष रूप में कहा, अतः हर मनुष्य को अपने कर्म सुधारने चाहिए। उसे अपने जीवन में दान, सेवा, सत्य और करुणा लानी चाहिए। मृत्यु का भय उसी को होता है जो कर्मों से भागता है, पर जो कर्मयोगी है, उसके लिए मृत्यु केवल एक मार्ग है, उस परम शांति की ओर। इसी तरह भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को सुनाया आत्मा की मृत्यु के बाद की भयानक यात्रा और कर्मफल का वो न्याय, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आप गरुड़ पुराण की ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक कहानियां और जीवन बदलने वाले उपदेश सुनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में गरुड़ पुराण की एक नई, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।